हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो आज का सेशन भाई जबरदस्त रहने वाला है। आज लेके आए हैं कुणाल सभ्यता का इतिहास। तो ये इतिहास है भाई कुणाल का। तो ये कुणाल गांव कहाँ पड़ता है भाई, सॉरी कुणाल कहाँ पे है, ये कुणाल गांव। तो यहाँ पे कुणाल गांव की बात करते हैं भाई। ये कुणाल, तो ये कुणाल मैंने पहले भी आपको बताया भाई। ये कुणाल फतेहाबाद में है। कहाँ पर है भाई? फतेहाबाद में रहेगा, फतेहाबाद में। और ये भुन्ना से, भुन्ना क्या है भाई? भुन्ना एक तहसील है यहाँ की। क्या है भाई? भुन्ना, भुन्ना तहसील है। और भुन्ना से कितने है भाई? 12 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी है भाई? 12 किलोमीटर की दूरी पर है ये। कौन है भाई? कुणाल है। तो कुणाल सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या आता है भाई कुणाल का? तो यहाँ पर कुणाल का पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा? पहले करेंगे इसकी खोजबीन, ठीक है। और खोजबीन में बताएंगे आपको पहली बार इसकी खुदाई कब की गई थी कुणाल सभ्यता की। पहली खुदाई, पहली बार खुदाई किसकी? कुणाल सभ्यता की। तो इसकी पहली बार भाई खुदाई कब की गई थी भाई? यहाँ पे 1985 से लेकर 1994 तक भाई इसकी खुदाई चली थी। कब से कब तक चली थी भाई? 1985 से लेकर 1994 तक क्या चली थी भाई? इसकी खुदाई चली थी। क्या चली थी भाई? खुदाई चली। और इसकी खुदाई चली थी। इसके बाद भाई इसमें अवशेष मिले थे। क्या मिले थे भाई? अवशेष मिले पहली खुदाई में। और इसके अवशेष रखे गए थे दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए थे। तो इसके अवशेष कहाँ रखे गए थे भाई? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। राष्ट्रीय संग्रहालय में इसके अवशेष रखे गए थे भाई, रखे गए। और फिर इसकी दूसरी बार फिर खुदाई की गई भाई। कब? दूसरे पॉइंट नोट कर लिया जाए। तो इसकी दूसरी बार खुदाई की गई थी भाई। दूसरी खुदाई कौन सी किसकी है भाई? दूसरी खुदाई, दूसरी खुदाई है यहाँ पे कुणाल की ही। यहाँ पे कुणाल की हुई दूसरी खुदाई। कब हुई भाई? 2023 से 24 के बीच में हुई थी। 2023 और 2024 के बीच में चली थी भाई इसकी दूसरी खुदाई। यहाँ पे कलर कम दिखाई दे रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर रहेगा 2023 से 2024 तक इसकी खुदाई चली थी। फिर इस खुदाई के दौरान फिर यहाँ पे अवशेष मिले थे। तो वे अवशेष, इसके अवशेष कहाँ पर रखे गए थे भाई? वे चंडीगढ़ के संग्रहालय में रखे गए थे। किस, कहाँ पे रखे गए थे भाई? चंडीगढ़ संग्रहालय में रखे गए। चंडीगढ़ संग्रहालय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। चंडीगढ़ के संग्रहालय में हर बात है भाई। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन एचएससी आपसे पूछ सकती है। संग्रहालय में रखे गए, रखे गए थे। फिर यहाँ पे भाई जो कुणाल गांव है ना, ये कहाँ पर भाई, कहाँ पर है भाई? इसके पास कौन सी नदी बहती है? तो इसके पास भाई सरस्वती नदी बहती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है भाई? नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? कुणाल गांव के पास कौन सी नदी बहती है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे भाई? सरस्वती नदी। कुणाल गांव के पास, के पास कौन सी नदी है भाई? तो यहाँ पे पास में नदी कौन सी पड़ती है इसके? सरस्वती नदी है। कौन सी है? सरस्वती नदी बहती है। कौन सी नदी बहेगी भाई? सरस्वती नदी बहती है। उसके बाद भाई इसका नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं ये? तो कुणाल की सभ्यता में परी हड़प्पा कालीन मानी जाती है। क्या मानी जाती है भाई? परी हड़प्पा कालीन मानी जाती है कुणाल की। ये ना पहली जो हड़प्पा थी ना उससे भी पुरानी है ये। जो हड़प्पा थी ना उससे भी पुराना कुणाल सभ्यता है ये, हड़प्पा से भी। तो कुणाल की सभ्यता कैसी मानी गई थी भाई? सभ्यता परी, कैसी? परी हड़प्पा, परी हड़प्पा कालीन मानी गई, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी रहेगी। नेक्स्ट में क्या है भाई? ये सभ्यता है ना भाई, ये कितने साल पुरानी है? कुणाल सभ्यता
कितने साल पुरानी है? ये रहेगी 5,500 से लेकर 6,000 साल तक पुरानी सभ्यता है। यह सभ्यता 5,500 से और 6,000 साल क्या भाई पुरानी है, पुरानी सभ्यता है भाई ये। और इस हड़प्पा सभ्यता में करीब 3.5 साल पुरानी भी मानी गई थी ये, हड़प्पा सभ्यता से करीब। हड़प्पा सभ्यता करीब 3.5 साल पुरानी मानी जाती है। ये हड़प्पा सभ्यता करीब कितने साल पुरानी मानी गई थी भाई? करीब 3,500 साल पुरानी, 3,500 साल पुरानी मानी गई थी, मानी जाती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट भाई आपको लर्न करने होंगे, कॉपी में नोट करने होंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। और नेक्स्ट में कुनाल में भाई जो खुदाई हुई थी उसके दौरान वहां पर क्या मिला था? तो वहां पर भाई 24 कैरेट का एक सोने का हार मिला और चांदी के मनके मिले थे, चांदी के मुकुट मिले और आभूषण बनाने की भट्ठी भी मिली थी। तो यहाँ पर क्या मिले थे भाई? जब कुनाल की क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। तो कुनाल की खुदाई के दौरान, कुणाल की खुदाई के दौरान क्या क्या मिला था भाई के दौरान? तो यहाँ पर भाई 24 कैरेट का, 24 कैरेट पता ना सभी को, 24 कैरेट का सोने का हार, 24 कैरेट का सोने का हार मिला, सोने का हार मिला। आज के टाइम तो हमारा सोना बहुत ही आसमान छू रहा है। ठीक है, हार लिख दिया भाई, हार आएगा, हार मिला। और क्या मिला था भाई? चांदी के मनके मिले, चांदी के मनके मिले थे। और यहाँ पर भाई चांदी का मुकुट मिला, चांदी का मुकुट और आभूषण बनाने की भट्ठी मिली, चांदी का अब चांदी का मुकुट और आभूषण बनाने की भट्टी मिली, बनाने की भट्टी मिली। ये सारे कुणाल सभ्यता में मिले थे भाई, कुणाल। नेक्स्ट में क्या कहता है भाई? 2023 और 24 में जब इसकी दूसरी बार खुदाई हुई थी हरियाणा में, तो वहां पर पुरातत्व विभाग के उप निदेशक कौन थे भाई? डॉक्टर बुनानी भट्टाचार्य की देखरेख में ये खुदाई की गई थी। तो यहाँ पर क्या है भाई आगे नेक्स्ट पॉइंट में? 2023 और 24 में, 2023 और 24 में दोबारा से कुणाल की खुदाई की गई थी हरियाणा में। 2023 और 24 में हरियाणा पुरातत्व विभाग की के उपनिदेशक को, उपनिदेशक, इसके उपनिदेशक कौन रहेंगे? यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कौन थे, डॉक्टर बुनानी भट्टाचार्य थे, डॉक्टर बुनानी भट्टाचार्य चार्य की देखरेख में हुई थी भाई, के देखरेख में इसकी क्या हुई थी भाई? खुदाई हुई थी, खुदाई की गई थी। तो यहाँ पर भट्टाचार्य ने और क्या बताया था भाई? भट्टाचार्य ने बताया था कि भाई ये जो कुणाल की सभ्यता थी, तो यहाँ पे 22 फुट तक इसकी खुदाई की गई थी, सभ्यता की 22 फुट तक खुदाई की गई थी। और यहाँ पर 5.5 साल पुराने भाई क्या मिला था? एक पुराना अभिकुंड मिला था। क्या मिला था भाई? अभिकुंड मिला था, सॉरी भाई अग्निकुंड मिला था। तो भाई भट्टाचार्य ने को क्या बताया था भाई?
भट्टाचार्य ने बताया। जब इस कुणाल की खुदाई की गई थी तो कितने गहराई की थी भाई? 22 फुट की गहराई की गई थी। 22 फुट तक इसकी खुदाई की गई थी। और जब इसकी खुदाई की गई थी 22 फुट तक की, तब यहाँ पर 5,500 साल पुराना क्या मिला था भाई? अग्निकुंड मिला। क्या मिला भाई? अग्निकुंड। ये भट्टाचार्य ने किया था भाई, ये भट्टाचार्य ने बताया था। ठीक है, तो 5.5 साल पुराना क्या मिला था भाई? अग्निकुंड मिला था। और कितनी खुदाई की गई थी इसकी? 22 फुट की। किसने करवाई थी भाई? ये भट्टाचार्य ने करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है भाई? तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है भाई? ये भट्टाचार्य ने तो बता दिया भाई 22 फुट की गहराई की गई थी और उसमें अग्निकुंड मिला था। तो अग्निकुंड के पास और क्या मिला था? अग्निकुंड के पास मिला था भाई भेड़ की टांग की हड्डी मिली थी। अग्निकुंड के पास किसके पास मिली थी भाई? ये अग्निकुंड के पास। अग्निकुंड के पास भेड़ की टांग की हड्डी, भेड़ की टांग की क्या मिली थी भाई? हड्डी मिली थी। अग्निकुंड के पास मिली थी इसकी हड्डी। और नेक्स्ट में क्या है भाई? नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? तो यह इससे यह पशु बलि की पुष्टि हुई थी। पशु बलि की क्या हुई थी भाई? पुष्टि हुई थी। पशु बलि की पुष्टि हुई। नेक्स्ट में क्या है भाई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कुणाल सभ्यता का। और जब इस स्थल की खुदाई हरियाणा सरकार के पुरातत्व संग्रहालय विभाग को श्री जैसी खत्री पता है ना? JS, सॉरी जेसी है, JS रहेगा यहाँ पे, JS खत्री और श्री M आचार्य द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है? इस स्थल की खुदाई किसने की थी भाई? इस स्थल की खुदाई हरियाणा हरियाणा सरकार के हरियाणा सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। कौन था भाई? संग्रहालय विभाग के कौन थे भाई? संग्रहालय विभाग के डॉक्टर JS खत्री। और कौन था? JS खत्री पता है ना? हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था और वहां पर हम मोहनजोदड़ो बताया था। तो वहां पर हमने इन सभी का जिक्र भी किया था, हमारी बातचीत हो चुकी थी। JS खत्री। और कौन थे भाई? श्री M आचार्य द्वारा की गई थी। श्री M आचार्य द्वारा की गई। ये खुदाई की गई थी इन दोनों के द्वारा। ठीक है, तो JS खत्री और M आचार्य द्वारा क्या की गई थी भाई? खुदाई की गई थी। और नेक्स्ट में क्या है भाई? इस जगह का गौरव राजसी वस्तुओं से है। तो इस जगह का भाई संबंध बता है, रिलेशन बताया गया है इसमें। तो इस जगह का गौरव, इस जगह का गौरव कौन था भाई? गौरव राजसी वस्तुओं द्वारा, राजसी वस्तुओं से था भाई। किससे था भाई इसका संबंध? राजसी वस्तुओं से। बड़े ही इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में भाई कोई भी क्वेश्चन उठा सकती है एचएससी आपका कुणाल सभ्यता से। तो नेक्स्ट में क्या है भाई? तो नेक्स्ट में बताते हैं, थोड़ा है लंबा सा फिर लेकिन इंटरेस्टिंग रहने वाला। अगर लगातार पढ़ोगे ना, नोट्स बना के, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपका ये टॉपिक। और जब यहाँ पर खुदाई की गई थी वहां पर क्या क्या भाई मिले थे, क्या क्या शामिल थे उसके अंदर भाई, तो क्या क्या थे? तो यहाँ पर तो बता देते हैं। सही है, ये कलर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा भाई, ये कलर भी। तो यहाँ पर भाई क्या मिले थे? दो मुकुट शामिल थे, बाजूबंद,
क्या था भाई, बाजूबंद। जब हमने क्या करवाए थे भाई, अपना आभूषणों वाला चैप्टर करवाया था, तब बाजूबंद बताया था। चूड़ियां मिली, क्या मिली भाई, चूड़ियां। और क्या क्या शामिल था भाई इसमें, चूड़ियां थी, चांदी का हार। एक तो यहाँ पर 24 कैरेट का भी मिला था ना, 24 कैरेट का सोने का हार भी मिला था, चांदी का मुकुट भी मिला था, चांदी के मनके भी मिले थे, और आभूषण बनाने के क्या मिली थी वहां पे, भट्टी मिली थी। और 2 मुकुट, बाजूबंद, चूड़ियां और चांदी का हार। किसका भाई, चांदी का हार, चांदी का हार। और एक हार के 6 सोने के मोती, एक हार के 6 सोने के मोती। और क्या था भाई, तो और क्या क्या मिले थे, यहाँ पे अर्ध कीमती पत्थरों के 12,000 से अधिक सूक्ष्म मोती शामिल हैं। क्या थे भाई, और अर्ध कीमती, क्या थे, अर्ध कीमती पत्थरों के 12,000, क्या है, 12,000 से अधिक सूक्ष्म मोती शामिल हैं। ये थे भाई सारे जो शामिल किए गए थे, ये संग्रहालय में रखे गए सारे। कहाँ पे रखे गए थे भाई, ये सारे संग्रहालयों में रखे गए थे सारे के सारे। पहले में जब पहली खुदाई हुई थी कुणाल सभ्यता की पहली खुदाई कब हुई थी भाई, 1985 से लेकर 1994 के बीच में हुई थी। और दूसरी खुदाई कब हुई थी भाई कुणाल की, दूसरी खुदाई हुई थी 2023 से लेकर 2024 के बीच में हुई थी। जब 23 और 24 में जब कुणाल सभ्यता की खुदाई की गई थी, उसके जो अवशेष मिले थे वे अवशेष आपके चंडीगढ़ के संग्रहालय में रखे गए थे। और पहली खुदाई जब 1985 से 94 के बीच में हुई थी, तो वहां पे दिल्ली, उसके अवशेष दिल्ली के कहाँ पे रखे गए थे, दिल्ली के संग्रहालय में। कहाँ पर रखे गए थे भाई, ये रहे दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए थे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों बातें होगी हमने बताई। नेक्स्ट में क्या था भाई, मैंने बताया था भाई कुणाल गांव के पास कौन सी नदी बहती है भाई, कौन सी नदी बहती है, सरस्वती नदी बहती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता, मैंने कुणाल की सभ्यता परी हड़प्पा कालीन मानी जाती है। कैसी मानी जाती है भाई, कुणाल की जो सभ्यता है वो कैसी मानी गई थी भाई, परी हड़प्पा कालीन मानी गई थी। नेक्स्ट में क्या है, यह सभ्यता 5,000 से 5,500 से लेकर 6,000 तक भाई पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता करीब, हड़प्पा सभ्यता की बातें है ना यहाँ पे, तो हड़प्पा सभ्यता 3.5 साल पुरानी सभ्यता मानी गई थी। और कुणाल की खुदाई के दौरान, जब कुणाल की खुदाई हो रही थी, तब यहाँ पर भाई 24 कैरेट का एक सोने का हार मिला था, चांदी का मुकुट मिला था, चांदी के मनके मिले थे, आभूषण बनाने की एक भट्टी मिली थी। नेक्स्ट में क्या था, 23 और 24 में जब हरियाणा पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक कौन थे भाई, डॉक्टर बुनानी भट्टाचार्य थे, उसकी देखरेख में भाई कुणाल सभ्यता की 23-24 में क्या की गई थी, देखरेख की गई थी, यानी उसकी निगरानी में देखभाल हुई थी। किसकी निगरानी में देखभाल हुई थी भी कुणाल सभ्यता की 23-24 में, जब दोबारा इसकी खुदाई हुई थी डॉक्टर बुनानी भट्टाचार्य की देखरेख में। तो भट्टाचार्य ने और क्या बताया था भाई, भट्टाचार्य ने बताया भाई ये 22 फुट तक की इसकी गहराई खुदाई की गई थी सभ्यता की, और वहां पर 5.5 साल पुराना अग्निकुंड मिला था। क्या मिला था भाई, अग्निकुंड मिला। और उस अग्निकुंड के पास क्या मिला था भाई, उस अग्निकुंड के पास भेड़ की टांग की हड्डी मिली थी, भेड़ की टांग की हड्डी मिली। और वहां पर भाई अग्नि, इससे यह पशु बलि की पुष्टि हुई थी, पशुओं की भाई पुष्टि की गई थी, यानी पुष्टि हुई थी, क्योंकि वहां पे भेड़ की क्या मिली थी भाई, टांग की हड्डी मिली थी, इसलिए वहां पे पशु बलि की पुष्टि हुई थी। नेक्स्ट में क्या है, इस स्थल की खुदाई हरियाणा सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के डॉक्टर JS खत्री और श्री M आचार्य द्वारा की गई थी। और इस जगह का गौरव
राजसी वस्तुओं से है। किससे भाई? राजसी वस्तुओं से है। और यहाँ पर जो संग्रहालय में रखे गए थे भाई, तो मुकुट रखे गए, बाजूबंद, चूड़िया, चांदी का हार, एक हार के 6 सोने के मोती और अर्ध कीमती पत्थरों के 12,000 से अधिक सूक्ष्म मोती शामिल हैं। और नेक्स्ट में क्या है भाई? चलो भाई एक पॉइंट, एक दो एक्स्ट्रा और पॉइंट करा देते हैं कुणाल से सब से रिलेटेड। तो यहाँ पर भाई आज अलग अलग कलरों का भी मजा ले रहे हैं ना बताते टाइम। भुना गांव, जो भुना के गांव कुणाल में संग्रहालय बना हुआ है। भुना के गांव कुणाल में, भुना तो यहाँ पे तहसील है, भुना क्या है? तहसील है। तो भुना कुणाल में संग्रहालय, संग्रहालय, संग्रहालय बना हुआ है। ये याद रख लेना, ठीक है। भुना क्या है? यहाँ पे भुना तहसील रहने वाली है। क्या ये? भुना तहसील है। अरे भुना गांव, भुना के गांव में कुणाल है, कुणाल में संग्रहालय बना हुआ है, ठीक है। तो ये था भाई आज का, ये हमने बताया भाई कुणाल सभ्यता का इतिहास। तो आई होप आप सभी को ये इतिहास बड़ा ही अच्छा लगा होगा। एक बार नोट्स बना के इसको एक बार रीड करोगे ना, तब बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये टॉपिक। तो ये रहेगा आज का हमारा सेशन। तो ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो मिलते हैं भाई, कल हमारी एक लाइव क्लास रहती है। तो लाइव क्लास हमारी रहती है भाई 7:30 बजे, यानी 7:40 पे रहेगी मैक्सिमम। तो हमारी मैक्सिमम 7:40 पे हमारी क्लास रहती है भाई, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड थैंक यू।